देखो पहले सॉल्व कैसे करेंगे समझो ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे तुम्हें मासेस नहीं गिवन है, यहाँ पे सिंपल तुम्हें ये बोला गया कि एक बॉल है और सिंपल एक दीवार है। अब समझो ध्यान से, और एक पॉइंट ये भी बोला गया कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। अब जैसे कहीं भी तुम्हें कोलिजन इलास्टिक दिखे ना तो समझ जाना कि ई किसके बराबर है, 1 के। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सामने से एक ट्रेन आ रही है सपोज करो, और मैंने एक पत्थर मारा है ट्रेन की तरफ, तो क्या ट्रेन की स्पीड चेंज होगी क्या? नो सर। नहीं होगी ना, बिल्कुल। तो कहने का मतलब सिंपल है कि ये जो सिचुएशन है यदि मैं इसको अच्छे से समझूं, तो इस सिचुएशन को यदि अपन समझते हैं तो अपने को सिंपल समझ में आता है कि जो, यदि मैं इसके दो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखना ध्यान से, इसके मैं दो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कौन कौन सा, देखना। इसके दो डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं पहले तो। जैसे देखो, इधर ये बॉल है, ये कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ मूविंग है, और इधर ये दीवार, ये भी कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ मूविंग है। ये मैं कहता हूँ ये जस्ट बिफोर कोलिजन का सिचुएशन है। कब का सिचुएशन है? जस्ट बिफोर कोलिजन। क्या होता है कोलिजन के बाद कि बॉल तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी और दीवार उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूविंग है। ठीक है। अब जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अपन सिंपल देखें, ये है 2 मीटर पर सेकेंड और ये 1 मीटर पर सेकेंड। बाद की स्पीड अपन चेक करें तो मैं कहूंगा कि बाद की स्पीड इसकी तो क्या रहने वाली है, ये स्पीड तो मुझे पता नहीं है तो इसको अपन सिंपल v मानेंगे, बट ये जो स्पीड है ये 1 मीटर पर सेकेंड ही होगी। समझ रहे हो क्या? अब जैसे तुमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो ई क्या होता है बताओ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो v-1, अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे 2+1 हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और e किसके बराबर है? 1 के, क्योंकि कोलिजन कैसा इलास्टिक। तो v यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट आंसर है। कुछ समझ में आया क्या? देखो एक बार क्वेश्चन देखो और फिर अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, पढ़ो। A ball moving with velocity 2 meter per second towards the heavy wall, moving towards the ball with speed 1 meter per second, collide with it elastically. Find the velocity of ball just after collision. तो अपन ने सिंपल समझा कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन के दो सिचुएशंस ड्रॉ करे और उस सिचुएशन में अपन ने इलास्टिक यानी ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करते हुए आंसर सॉल्व कर लिया। नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नोट कर लिए थे क्या? ओके। क्वेश्चन नहीं नोट किए थे तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर सॉल्यूशन नोट करना। ये रहा क्वेश्चन, नोट कर लो।
और ये रहा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो, नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसी पे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। देखो अब जैसे यहाँ पे मासेस वगैरह के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे तुम्हें खुद समझना है कि मासेस में रिलेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे दीवार बोल दिया गया तो अपन ये मान के चलेंगे कि जो मास है इसका ही बहुत ज्यादा है, तो सिंपल यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक इसी पे रिपीट करते हैं क्वेश्चन, देखना। बॉल है, 5 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, और सामने एक कैपिटल एम का बॉल, वो इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से मूविंग है। ऐसा गिवन है कि जो एम है वो बहुत ज्यादा है स्मॉल एम से। तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ ई बराबर 1। करो सॉल्व। नाइन टुवर्ड्स लेफ्ट, बिल्कुल सही बात। 9 बिल्कुल। सही है। अपन जस्ट आफ्टर कोलिजन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। इसकी वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की वेलोसिटी v-2, अप्रोच की वेलोसिटी 7, ई कितना है 1 के बराबर। v-2 इक्वल्स टू 7 और v यहाँ से आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें किसी को डाउट नहीं है, समझ में आ गया हो, इसका मैसेज कर दूं, आगे बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
देख के आंसर बताना है, ठीक है। हम्म, 4 and 2 बिल्कुल सही आंसर है। सही आंसर है। देखो, सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें कल बताया था मैंने कि जब इलास्टिक कोलिजन और मासेस सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, याद है क्या? यहाँ पे देखो, आइडेंटिकल बॉल गिवन है, तो सबसे पहले जब आइडेंटिकल बॉल गिवन है तो इसका मतलब है क्या कि मासेस इक्वल है। कोलिजन कैसा है? तो इलास्टिक है। तो सिंपल समझ में आता है कि आइडेंटिकल बॉल इलास्टिक कोलिजन यदि डायग्राम ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से बॉल ड्रॉ करोगे, और आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन ये होगा। तो इसे अपन सिंपल लिखेंगे जे बी सी जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये होगा अपना जे ए सी जस्ट आफ्टर कोलिजन। इधर ये 2 मीटर पर सेकेंड है, 4 कर दो, नहीं तो कोलिजन होगा ही नहीं। इसे अपन 2 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन है। हाँ ठीक है, 1 मिनट। ऑपोजिट डायरेक्शन से मूविंग है, तो इसका सिंपल सा मतलब एरो उल्टा कर दो, ठीक है। तो इस तरफ सिंपल आ जाएगा, इधर है 4 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा बताओ? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। ये बॉल 2 मीटर पर सेकेंड से मूविंग हो जाएगा फिर, और ये बॉल 4 मीटर से मूविंग हो जाएगा। समझ गया क्या? तो ये अपना फाइनल आंसर है, तो इसमें कुछ भी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे से तो यस का मैसेज करो। सेम मास आइडेंटिकल ब्लॉक या सेम मास इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख के आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है तुम्हारे। Three wall ABC of same masses are placed on a frictionless horizontal plane in a straight line as shown। और इसका डायग्राम कहाँ गया? मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से पहले। ये भी देख के आंसर बताना अपने को। ए बी एंड सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या करोगे? पहले वेलोसिटी एक्सचेंज करोगे तो फाइनली वेलोसिटी सी के पास ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो यदि मैं बाद का डायग्राम ड्रॉ करूं तो ए भी रेस्ट पे आएगा, बी भी रेस्ट पे आएगा, और सी यू वेलोसिटी से मूविंग होगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है, और सभी के पास मासेस क्या है? सेम। तो जैसा कि सिखाया गया था, मासेस सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो सीधा आंसर अपन टिक करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 0 0 और यू।
समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। तुम इस क्वेश्चन को ना डायग्राम से ही नोट कर लेना ना, लैंग्वेज मत लिखना, डायग्राम वाइज नोट करके आगे बढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डन का मैसेज करो समझ में आ गया हो तो। ये देखो एक बार, ये भी देख के ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल आंसर बताओ। गलत आंसर मत बताना, ध्यान रखना। मुझे जहाँ दिख रहा है गलत आंसर बता रहे हो तुम सभी। आंसर गलत बताया जा रहा है भाई साहब। सोचो सोचो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो यदि जिस जिसने ये आंसर दिया है, जीरो यू यू जीरो, तो ये गलत आंसर है। खुद सोचो तुम, ये आंसर गलत है। देखो समझो ध्यान से, पहले क्या होगा, ए अपनी वेलोसिटी बी को ट्रांसफर करेगा, डी किसे ट्रांसफर करेगा, सी को। तो अब बी के पास यू वेलोसिटी है और सी के पास भी यू वेलोसिटी है, तो क्या ये दोनों फिर से एक्सचेंज करेंगे, क्या बिल्कुल करेंगे। तो बाद में तुम देखोगे कि जो बी है, बी के पास वेलोसिटी इस तरफ है और सी के पास वेलोसिटी इस तरफ है, फिर क्या होगा, ये इससे कोलाइड करेगा, तो फिर ए के पास वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी और फिर ये इससे कोलाइड करेगा तो डी के पास वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी और बाकी सब रेस्ट पे आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर आएगा यू जीरो जीरो कॉमा यू। बस इसकी एरो जो है ना, ये जो एरो है ये बस ऑपोजिट होएगा, बाकी सब सेम ही रहने वाला है। समझे क्या तुम। सभी को आ गया समझ ये क्वेश्चन अच्छे से। यस यस का सर। मैसेज करो। आगे बढ़े क्या। बस तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना, लैंग्वेज वैंग्वेज मत ड्रॉ करना, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आगे बढ़ते चलो और लिख लेना कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज। चलो आगे बढ़ते हैं अब हेडिंग लिखना, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। अभी तक अपन पढ़ रहे थे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, अब लिखो हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, हेड ऑन इलास्टिक, अब पढ़ेंगे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखो, कोलिजन चाहे मर्जी जो भी हो, इसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, मोमेंटम इज कंजर्व। और ये वाला इक्वेशन लिखो, m1u1 इक्वल्स टू m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसा सिखाया गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये जल्दी से एक बार नोट करो इस स्लाइड पे जो भी दिख रहा है तुम्हें।
तो इसमें भी अपने को दो इक्वेशन बनानी है, तो कौन कौन से बनाएंगे इक्वेशन? एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हर जगह अप्लाई कर सकते हो, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा, क्योंकि इस बार कोलिजन कैसा है? इनइलास्टिक। जब इलास्टिक था तो अपन को E इक्वल्स टू 1 अज्यूम कर लेते थे, बट इसमें अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा कि E 1/3 है, 2/3 है, जैसा भी होगा अपन सॉल्व करेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, आगे बढ़ेंगे फिर। एक पॉइंट इसमें और नोट कर लो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई लॉस। तो लॉस क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ पे मैंने लॉस वर्ड यूज करा है, इसलिए मैं पहले इनिशियल लिख रहा हूँ फिर फाइनल लिखूंगा। क्या लिखोगे इनिशियल में? तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, है ना? तो एक ये पॉइंट भी नोट कर लो, क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल माइनस फाइनल करना है और सॉल्व कर लेना है। देखना, अब क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लिए होगे तुम? करो सॉल्व। ये क्वेश्चन पहले कॉपी में नोट कर लो, डायग्राम वाइज भी नोट कर सकते हो।
आया आंसर क्या किसी का? देखो सॉल्व करते हैं। किसी का आंसर आया है क्या? देखो तुमसे क्या कहा गया, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो भी है इसका 3/4 रह गया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल आफ्टर द कोलिजन इज 3/4। तो इसके पास 3/4 के ई है और इसके पास पहले था के ई। ठीक है, सोचो यदि मैं के को हाफ एम वी स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, 2k/m का अंडर रूट, ये लिख सकता हूँ ना? हाँ। सिमिलरली मैं मानता हूँ कि बाद की वेलोसिटी v1 स्क्वायर है, तो मैं यदि v1 लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। v1 लिखूंगा 3/2 k/m का अंडर रूट, यही तो आएगा। देखो ध्यान से। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि इधर का जो v पता लग गया और इधर का v1 पता लग गया, मतलब v2 डैश जिसको तुम कह सकते हो, ये पता लग गया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या क्या लिखोगे, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। सिंपल पहले आएगा m1u1 प्लस 0, बाद में m1v1 प्लस m2v2, ये लिखोगे। अब m1 तो तुम्हें m पता ही है, मासेस इक्वल है तो m, तो mm कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो इधर से m हटा दो। u1 कितना है बताओ, u1 सिंपल अंडर रूट 2k/m है, प्लस 0, v1 तुमने सॉल्व करा अंडर रूट 3/2 k/m, और यहाँ से v2, तो क्या यहाँ से तुम v2 सॉल्व कर लोगे क्या? तब जैसे ही तुम्हें v2 पता लगा, e बराबर क्या लिखोगे, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, यहाँ से आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं क्या सॉल्व? ठीक है, नोट करो। आइडेंटिकल मास है इसलिए अपन ने m को कैंसिल कर दिया, और यहाँ से सिंपली अपन ने v1 सॉल्व कर लिया, और जैसे ही अपने को v1 पता लगता है तो सेपरेशन अपॉन अप्रोच, तो सेपरेशन में क्या लिखोगे, v1 माइनस 3/2 के ई, k/m, ये कैंसिल हो जाएगा आगे जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो k/m तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, बस सिंपल तुम्हें ये सॉल्व करना होगा। यहाँ नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 2k/m। तो ये वाले एक्सप्रेशन तुम्हें सॉल्व करके आंसर बताना होगा। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आया।
और ये तो तुम्हें बताया था ना मैंने कि कभी भी निगेटिव वगैरह है तो मॉड के साथ लेना है। एक्चुअली पर निगेटिव इसलिए आता होता है कि v1 में से माइनस करे या 3/2 k/m में से v1 माइनस करे। बट ये ध्यान रखना कि हमेशा इसे पॉजिटिव बना के लिखेंगे, ठीक है। 0.73, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े क्या? ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सॉल्व करना था। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तुम्हें क्वेश्चन दे दिया गया कि पहले काइनेटिक एनर्जी के ही है, उसके बाद 3/4 ही बचता है। तो अपन ने क्या करा कि दोनों काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से वेलोसिटी सॉल्व कर ली, और जैसे अपने को वेलोसिटी पता लगा, मोमेंटम कंजर्वेशन करके एक और दूसरी वेलोसिटी पता करके उसके बाद सेपरेशन अपन अप्रोच कर दिया। आगे बढ़े क्या? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो। क्वेश्चन भी नोट करते जाना, जैसे ये क्वेश्चन अपने को नोट करना था, नोट किया ना सभी ने? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट करना है तुम्हें। ये क्वेश्चन लास्ट होगा क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने पूछ लिया हुआ है, मतलब इस टॉपिक के। गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे।
देखना एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाएगा, मतलब कोलिजन का 90% क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो समझो ध्यान से, क्या गिवन है two balls of masses 2 and 4 kilogram are moved towards each other, velocity is given है 4 and 2, ठीक है। आफ्टर कोलिजन का भी डायग्राम ड्रॉ कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ 4 किलोग्राम, ये फर्स्ट वाला पार्ट तो सभी का आ गया होगा, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड भी आ गया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर आ गया होगा सभी का। देखना फर्स्ट एंड सेकंड पहले सॉल्व करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 एंड 4, 4 और 2। देखो ऐसा डायग्राम है अपने पास, सपोज करो इधर है 2 किलोग्राम, इस तरफ है 4 किलोग्राम, और इधर है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और इस तरफ है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बाद की वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो मैं दोनों को सेम डायरेक्शन में मानूंगा। तो ये जो सिचुएशन है ये है जस्ट बिफोर कोलिजन का, और ये जो सिचुएशन है ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन का। सिंपल। देखो वेलोसिटी अपन हमेशा आगे की तरफ ही मानेंगे, है ना, आफ्टर कोलिजन, क्योंकि मुझे अब पता ही नहीं कि किस तरफ वेलोसिटी है। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो अपन क्या मानेंगे, आगे की तरफ। और इसमें एक वेलोसिटी तुम्हें दे दिया गया है किधर, 2 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ। तो इसमें तुम्हें एक में वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पीछे की तरफ, जिसको अपन बाद में यूज करेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से। तो सबसे पहले तो अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की यदि बात करते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ। 4 × 2 माइनस 4 × 2, ये माइनस क्यों आया पता है ना, क्योंकि एरो अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से। इसके पास देखें तो 2 × -2, क्योंकि इसमें अपने को वेलोसिटी पीछे की तरफ गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, इसलिए अपन ने -2 लिख दिया, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी नहीं पता, तो 4 × V2 कर दिया, ठीक है। तो इस तरफ से 0 आया, और इधर से 4 + 4V2, तो देखो इससे ये कैंसिल होगा, और V2 कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए, अपने को बताया गया सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो सेपरेशन देखो यहाँ V2 और 2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड होगा, पता है ना, V2 + 2 होगा। अप्रोच देखो तो 4 और 2 6 होगा, तो E इक्वल्स टू सिंपल यहाँ से आएगा 3/6, दैट इज 1/2। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किसी को डाउट है तो बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो बताओ। सभी को अच्छे समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड, तो यस का मैसेज करो। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कहा हुआ है। कोएफिशिएंट फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। पहले मैं सी और ई सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना इसके बेसिक्स पे अपने को जाना होगा, इसके स्ट्रक्चर जो अपन ने कल एक्सप्लेन करा था उसको अपन को फिर से रिमाइंड करना होगा, फिर जाके सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से। तुम्हें याद होगा कि दो ऑब्जेक्ट अपने पास, सपोज करो, तो तुम्हें बताया गया था कि पहले ये दोनों इस तरीके से अपना शेप को डिफॉर्म करते हैं, फिर बाद में ये रिगेन करते हैं अपने शेप को वापस, और रिगेन करने के बाद फिर वापस ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखना ध्यान से, इस तरीके का, ठीक है। तो यदि मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिखूं तो इसे मैं कह सकता हूं कि जस्ट बिफोर कोलिजन है, ठीक है। मासेस कितना है एक बार देख लेता हूँ, 2 और 4। ये मासेस है 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। वेलोसिटीज अपन बाद में लिखेंगे, 2 और 4, और ये 2 और 4।
देखो क्या होगा कि अभी इसके पास वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, इसके पास है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये दोनों कोलाइड करेंगे। मैं मानता हूँ कोलाइड कर, जिस टाइम ये दोनों कांटेक्ट में उस टाइम ये कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहे होंगे, राइट। फिर इसी कॉमन वेलोसिटी से सेपरेट भी होंगे और सेपरेट होने के बाद ये फिर v1 और इधर v2 कुछ ऐसा अपन मानते हैं, जो कि v1 भी अपने को 2 मीटर पर सेकंड गिवन है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम चाहो तो इसमें ऐसे इस तरफ एरो दे के 2 मीटर पर सेकंड दे सकते हो, और तुमने v2 भी सॉल्व कर लिया हुआ है, और ये है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को पता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। समझो, तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन को एक बार मैं लिख दूं, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। देखो इम्पल्स को कहीं कहीं जे से भी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे जे डी, डी यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। जे इम्पल्स के लिए सिंबल यूज करते हैं और डी डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें जैसा समझाया गया था कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो तुम क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो लिखोगे। अच्छा, जब ये डिफॉर्म की कंडीशन में है तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक कॉमन वेलोसिटी है क्या, तो बिल्कुल कोई कॉमन वेलोसिटी है। अब तुम्हें पहले ये कॉमन वेलोसिटी सॉल्व करनी होगी, कैसे करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से। कैसे देखते हैं, तो देखो स्टार्टिंग का यदि मैं मोमेंटम देखूं तो स्टार्टिंग का मोमेंटम तो जीरो है, कैसे, 2 into 4 माइनस 2 into 4 जीरो है। तो बाद में 6 into v, तो यहाँ से v कितना आ गया, जीरो। मतलब जब ये कोलाइड कर रहे होंगे उस टाइम पे ये रेस्ट पे आ जाएगा, इंस्टेंट रेस्ट पे आ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम इसके पास कितना है, जीरो। समझ रहे हो, फाइनल मोमेंटम कितना है इसके पास, जीरो। और इनिशियल मोमेंट नहीं, इसमें एक मिनट, हाँ फाइनल मोमेंटम जीरो, जीरो क्यों है, देखो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो अपने को पता है v जीरो, और इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को तुम्हें देखना है, या तो तुम 2 किलोग्राम को देख लो या तो 4 किलोग्राम को देख लो। यदि 2 किलोग्राम को देखोगे तो बस साइन में ऑपोजिट आएगा, वो भी बता देता हूँ तुम्हें। तो ये v जीरो समझ में आ गया, मैं सिंपल 2 किलोग्राम को देख रहा हूँ, 2 किलोग्राम को, ठीक है। तो देखो फाइनल मोमेंटम जीरो, इनिशियल की बात करें तो इनिशियल कितना आएगा, -2 into 4, ये आ गया 8। तो इसी को तुम न्यूटन सेकंड लिख सकते हो, ये आंसर है। अब मान लो तुमने कहा कि 2 नहीं, मैं 4 किलोग्राम देखना चाहता हूँ, तो ठीक है 4 देख लो, फाइनल मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 2 into 4, बट ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे 8 पॉजिटिव के साथ आएगा न्यूटन पर सेकंड। ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या खेल है, समझो ध्यान से। यदि मैं 2 किलोग्राम का एफबीडी, जैसे भी इसी में देखो तुम, इस 2 किलोग्राम को कौन डिफॉर्म करेगा, नॉर्मल करेगा, नॉर्मल इस पे किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, समझ रहे हो। एंड 2 4 पे किधर नॉर्मल लगाएगा, आगे की तरफ नॉर्मल लगाएगा। तो दोनों नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसकी वजह से माइनस साइन आ रहा है। क्या तुम्हें कुछ आइडिया लगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 8 न्यूटन सेकेंड। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। देखो डिफॉर्मेशन का केस एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफॉर्मेशन यानी कि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे शेप को डिफॉर्म किया जाएगा फिर से रिफॉर्म किया जाएगा। तो जब डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का इवेंट हो रहा होता है उस टाइम दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट मेंटेन करे होते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट ने कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है, दैट मींस कि दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी होगी। तो अपन ने सिंपल कॉमन वेलोसिटी v अज्यूम कर लिया। अब जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से v सॉल्व करता हूँ तो v मेरा जीरो आता है। इसका क्या मतलब है कि जब ये दोनों कांटेक्ट मेंटेन कर रहे होंगे तो ये इंस्टेंट रेस्ट पे आ गए होंगे, राइट। अब ये इंस्टेंट रेस्ट पे आ गए होंगे, अब हमें इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन चाहिए, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को देख लिया, उस ऑब्जेक्ट में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ वो सॉल्व कर लिया, उसी को अपन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कहेंगे। क्या कुछ आइडिया लगा क्या तुम्हें, सोचो सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट भी है वैसे। समझ में आया हो तो पहले ये इसका मैसेज करो। हाँ, अब सोचो अपने को अब क्या बोला गया, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। अब क्या बोला गया, इम्पल्स, अभी तो अपन ने डिफॉर्मेशन सॉल्व करा, अब मैं सॉल्व करूंगा इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। सोचो, तो रिफॉर्मेशन के केस में समझना ध्यान से,
रिफॉर्मेशन के केस में ये जो सिचुएशन है ना, ये मेरा इनिशियल बनेगा और ये सिचुएशन मेरा फाइनल बनेगा, समझ रहे हो? क्योंकि अब मुझे पता है कि रिफॉर्म होने के बाद ऑब्जेक्ट के पास अब फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 मिलने वाली है, राइट? तो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि अब जो रिफॉर्मेशन का इवेंट होगा, उस रिफॉर्मेशन के इवेंट में अब क्या करना होगा, देखो उस रिफॉर्मेशन के इवेंट में ये वाला सिचुएशन यानी कि जस्ट आफ्टर कोलिजन फाइनल सिचुएशन होगा, और जब ये दोनों कांटेक्ट मेंटेन कर रहे होंगे वो अपना इनिशियल सिचुएशन होगा। तो अब मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। देखो, जिसे मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूँ तो जे आर लिख सकता हूँ। अब फिर कोई एक ऑब्जेक्ट को देख लो, रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो मैं फिर से 2 किलोग्राम को देख लिया। तो देखो 2 किलोग्राम के लिए अपन मोमेंटम चेक करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, -4। कैसे, 2 इंटू टू नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए, और इनिशियल तो जीरो है क्योंकि इसका कॉमन वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ का आंसर आएगा 4 न्यूटन सेकेंड। वही तुम 4 किलोग्राम पे देखोगे तो बस साइन अपोजिट आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और फाइनल देखो तो 4 इंटू वन, बाकी इनिशियल जीरो, तो यहाँ पे 4 न्यूटन सेकेंड। तो ये आंसर है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। क्या कुछ आइडिया लग रहा है क्या तुम्हें? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये समझ जाओगे तो कोलिजन मतलब अच्छे से समझ जाओगे, डेप्थ तक समझ जाओगे। जो मैंने तुम्हें कल एक्सप्लेन करा था ना कि ऑब्जेक्ट पहले रिफॉर्म होता है, फिर डिफॉर्म, मतलब डिफॉर्म फिर रिफॉर्म, तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। आइडिया लगा क्या तुम्हें? एक बार सभी को मैसेज करना है, यस का मैसेज करो यदि समझ में आया हो तो। माइक ऑन करके डाउट भी पूछ सकते हो इन केस किसी को डाउट है तो। ऑब्जेक्ट जब डिफॉर्म में रिफॉर्म होगा तो वी कॉमन निकालना, बिल्कुल बिल्कुल, सोचो ना, रिफॉर्म और डिफॉर्म कब होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तभी तक तो होगा ना। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ने कांटेक्ट ब्रेक कर लिया फिर तो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन हो गया, दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो तो इसके पास 4 मीटर पर सेकेंड और इसके पास 2 मीटर पर सेकेंड है। तो सिंपल है कि इसके पास ज्यादा है तो ये अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करेगा ना, तो एनर्जी ट्रांसफर कब करेगा, जब ये दोनों कांटेक्ट मेंटेन कर रहे होंगे। तो उसी माइक्रो सेकेंड में डिफॉर्म और रिफॉर्म का इवेंट हो जाता है। तो जब ये दोनों कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं दैट मींस कि कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन दोनों इवेंट हुआ है। इसलिए मैं इस फाइनल वेलोसिटी जो कॉमन वेलोसिटी है v, इसी को अपन काउंट कर रहे हैं। अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो अब इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं, ये अच्छे से नोट जरूर कर लेना, ठीक है? ये माइनस साइन क्यों आया तुम्हें मैंने एक्सप्लेन करा कि नॉर्मल का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि 2 पे नॉर्मल जिस डायरेक्शन में लगेगा उसके जस्ट अपोजिट 4 पे लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर से समझ सकते हो, है ना? इस वजह से माइनस साइन आता है। मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा हमेशा ही। अब देखना, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, बहुत आसान है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। अब सोच के बताओ, यदि मैं तुमसे डिफॉर्मेशन इवेंट के बारे में पूछूं तो डिफॉर्मेशन इवेंट में मुझे समझ में आ रहा है कि जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनके पास वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो रेस्ट पे, इंस्टेंट रेस्ट पे है, और इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। तो यदि मैं तुमसे कहूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बताओ, तो मैं सिंपल कहूंगा ना कि मैक्सिमम स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वही तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ होगा, सोच के देखो। अब इसका मतलब सिंपल, मैं कहूं कि काइनेटिक एनर्जी में मुझे लॉस बता दो, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस अपन कैसे लिखेंगे बताओ, इनिशियल माइनस फाइनल। अब मुझे पता है इनिशियल एनर्जी कितना, हाफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये तो इनिशियल है, और फाइनल में रेस्ट पे आ गया था तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि कॉमन वेलोसिटी जीरो है। अब सिंपल सोचो, इसको सॉल्व करो,
तो यहाँ से आएगा 16 और इधर से आ जाएगा 4 इंटू 2 8, यानी कि 24 जूल ये लॉस है। और यही लॉस किस में कन्वर्ट हुआ होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। क्या समझे तुम? पोटेंशियल एनर्जी किसने दिया? काइनेटिक ने दिया। तो काइनेटिक ने जितना लॉस किया होगा उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी में प्रोवाइड किया होगा ना। सोचो, कनेक्ट करो चीजों को। तुम्हें ये समझ में आया क्या? और तुम एक पॉइंट और नोटिस करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो लॉस यहाँ पे है ये मैक्सिमम है पूरे कोलिजन में। इतना ज्यादा मतलब इतना अमाउंट ऑफ जो लॉस अपन देख रहे हैं 24, ये कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ यहीं पे हुआ है। यदि सर लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी हीट भी बन सकती है, आइडियल सिचुएशन अपन ले रहे हैं। अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफॉर्म, देखो इसमें हीट अपन इसलिए नहीं, साउंड एनर्जी भी है डेफिनेटली, बट इसे अपन काउंट नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि फिर ये सब अपन काउंट करने लग गए फिर तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा था, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा चाह रहा था कि इस पूरे कोलिजन के इवेंट में ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस मैक्सिमम है। कैसे? देखो, एक एक कैलकुलेशन और करूंगा मैं। इन केस यदि मैं तुम्हें जनरल पूछूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी बता दो, मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस बता दो, काइनेटिक एनर्जी में लॉस, सिंपल जनरल, ये दिया हुआ है कोलिजन। तो सिंपल तुम क्या करते? 24 में से इधर माइनस करते, क्या करते? हाफ इंटू टू इंटू टू का स्क्वायर करते, फिर हाफ इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर करते। तो इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, यहाँ से 4 प्लस 2 6 आता, और 6 यहाँ पे होके कितना आ जाता है? 18। 18 जूल। देखो तुम नोटिस, मतलब तुम चीजों को कनेक्ट करो। कोलिजन के जब टोटल इवेंट कंप्लीट हो जाता है, उस इवेंट में इसने 18 जूल लॉस किया था। लेकिन जब डिफॉर्मेशन का केस हो रहा है, यानी कि 24 जूल का लॉस हुआ, इसका क्या मतलब है कि इस 24 में से 6 जूल एनर्जी फिर वापस ये काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा। समझे बात को? ये 6 जूल एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा? मतलब ये टोटल कन्वर्ट क्यों नहीं करेगा? तो टोटल कन्वर्ट इसलिए नहीं करेगा कि कोलिजन इन इलास्टिक है। यदि यही कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता, ये सिर्फ इलास्टिक होता, तो 24 के 24 ये कन्वर्ट करता। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में यहाँ लॉस कितना आता? जीरो। और जीरो लॉस आने का क्या मतलब है कि जितना इसने डिफॉर्मेशन में लॉस करा है, इसको कंप्लीटली फॉर्मेशन में वापस देना है। क्या तुम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? सोचो सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो, एक एक स्टेप को अच्छे से समझो, फील आएगी तुम्हें। मैं ये सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे इवेंट में काइनेटिक एनर्जी में लॉस है 18 जूल, है ना। और जब ये डिफॉर्मेशन का केस हो रहा है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस है कितना? 24 जूल। इसका क्या मतलब होगा कि इसमें से जो 8 जूल का गैप है ये वापस रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोलिजन के कंप्लीट इवेंट में लॉस कितना हुआ? 18 जूल का। तो ये जो लॉस मुझे 24 दिख रहा है, इसमें से कुछ इसे वापस भी करना है, यानी कि रिफॉर्मेशन में इसे कुछ ना कुछ एनर्जी को सप्लाई करना है। अब मैं तुम्हें 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से थिंक करो और इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, डाउट्स पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ जाने का सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हें कोलिजन में अब कहीं डाउट नहीं आएगा।
क्या तुम्हें इसके एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है तो तुम मुझे माइक ऑन करके तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो डाउट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नोट कर लिए थे ना? चलो, क्या अब आगे बढ़े? सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार ये इसका मैसेज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, हेडिंग लिखो और ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो हर केस में ही होता है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर 0। देखो, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट के पास कुछ अलग अलग वेलोसिटीज तो होंगी, m1 m2, बट फाइनल सिचुएशन में ये दोनों एक साथ चिपक के आगे मूव करेंगे। इसका रीजन बहुत सिंपल है। देखो, इसके तुम दो रीजन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहला, इसका ई जीरो है, तो ई जीरो का क्या मतलब होता है? ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय अप्रोच। तो सेपरेशन वेलोसिटी जीरो है, मतलब सेपरेशन जीरो होने का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट ने सेपरेट हुआ ही नहीं, राइट? पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एक थर्ड पॉइंट और ऐड कर लेना, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है वो क्या होता है? मैक्सिमम। अब तुमने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में यदि मैं तुमसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस मैक्सिमम कौन से पोजीशन में होता है, कौन से स्टेज में होता है, तो तुम कहोगे कि जब ये डिफॉर्म और रिफॉर्म कर रहा होता है ना, उस वाले पर्टिकुलर स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस मैक्सिमम होता है। इसका क्या मतलब है कि जो डिफॉर्मेशन के बाद रिफॉर्मेशन का इवेंट है वो हुआ ही नहीं, है ना? जैसे मैं पीछे वाले क्वेश्चन के हेल्प से समझाऊं तो 24 जूल उसके पास मैक्सिमम लॉस थी। अब वो 24 में से कोई भी पार्ट काइनेटिक में कन्वर्ट कराया ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे लॉस मैक्सिमम है। पीछे वाले क्वेश्चन में 24 में से उसने 8 कन्वर्ट करा दिया था, तब उसके बाद 18 लॉस बचा था, राइट? तो जो 8 कन्वर्ट करा है, जिसकी वजह से वो परफेक्टली इन इलास्टिक ना बन के सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन बना, बट वो 24 के 24 लॉस में कन्वर्ट कर देता तो यही कोलिजन कैसा बन जाता? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या तुम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन के बाद रिफॉर्मेशन का इवेंट होता ही नहीं है, पहली बात। तो इसमें क्या होगा, जब भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक हो तो सिंपल डायग्राम तुम्हें कैसे ड्रॉ करना है, दोनों को एक साथ चिपका के और कॉमन वेलोसिटी दे के अपन सॉल्व करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या होता है? मैक्सिमम। ये भी नोट कर लेना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लेना, है ना?
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी टाइप के कोलिजन में तुम कंजर्व कर सकते हो। ई जीरो होगा तो इसमें तुम देख पाओगे कि एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? तो सिर्फ कॉमन वेलोसिटी वी तुम्हें फाइंड आउट करनी होगी, जो कि मोमेंटम के इक्वेशन से ही तुम सॉल्व कर लोगे। नोट कर लिए हो? डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो इस पे अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन तो ये है, करो सॉल्व। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कराया हुआ है। देखो, जहां भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक गया होगा ना, वो सभी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में अपन उसे काउंट करेंगे। याद है कि भूल गए कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो तुम इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी सॉल्व करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी सॉल्व करोगे, फिर वेलोसिटी सॉल्व करने के बाद मोमेंटम कंजर्व करोगे, मोमेंटम कंजर्व करने के बाद फिर तुम इसे कुछ हाइट तक ले जाओगे, जो कि हाइट गिवन है, वहां से तुम्हें आंसर पता लग जाएगा। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या गिवन है कि इसे h हाइट से रिलीज करते हैं और इस तरफ कितना जाता है, h/16 तक जाता है। ठीक है, बढ़िया है।
तो स्टार्टिंग की मैं वेलोसिटी सॉल्व कर लूं तो क्या लिखूंगा, √2gh, जिसे मैं सिंपली v मान लेता हूँ, ठीक है। बाद में कहाँ पे जाता है, h/16 तक जाता है, तो बाद की वेलोसिटी यदि मैं v1 को लिखना चाहूँ तो 2gh/16 आ जाएगा, और ये सिंपल v/4 के बराबर होगा, है ना, ये v/4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि मैं मोमेंटम कंजर्व करूं सिंपल, तो देखो क्या होगा मोमेंटम में, m इंटू वी, पहले रेस्ट पे था, बाद में m1 कर लो, m1 प्लस m2, और बाद में इसके पास कॉमन वेलोसिटी है कितना, v/4, इससे ये कैंसिल होगा, एंड 4m1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, तो यहाँ से आ जाएगा 3m1 इक्वल्स टू m2, तो m2 अपॉन m1 को तुम चाहो तो 3:1 लिख सकते हो, या m1 अपॉन m2 सॉल्व करोगे तो 1:3 आ जाएगा आंसर। क्या तुम्हें समझ में आया क्या ये, देखो बताओ, मैंने जस्ट बिफोर कोलिजन से पहले का वेलोसिटी सॉल्व कर लिया, और जस्ट आफ्टर कोलिजन का मैंने वेलोसिटी सॉल्व कर लिया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी हाइट गिवन है 1/16, तो v के टर्म में सॉल्व कर लिया, और फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के मासेस का रेशियो सॉल्व कर लिया। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। इसके बाद ऑब्लिक कोलिजन है जो उसे अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और तुम अब ना एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। एक बार देखता हूँ होमवर्क में क्या क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट डे का होमवर्क है जो इजी वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 एंड 2, ठीक है। एक्सरसाइज 1 एंड 2, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में सब कुछ मिक्स करके दिया हुआ है इसमें। या एक काम करो, सबसे पहले एक्सरसाइज 5 सॉल्व करना, ठीक है। एक्सरसाइज 5 एंड 4 पीछे से करो, 5 एंड 4 नेक्स्ट डे का होमवर्क है। बाप रे, तो इसमें ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 5 और कौन सा देना है, इसमें क्वेश्चन कम है। 3, एक्सरसाइज 3 एंड 5 नेक्स्ट डे का होमवर्क है। वर्क पावर एनर्जी एक्सरसाइज 3 एंड 5। एक्सरसाइज 3 एंड 5 होमवर्क है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तुम्हें पेज नंबर 49 के आसपास मिलेगा, देख लेना। एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट कर लिए होगे नहीं, WP के कर लिए हो क्या, WPE एक्सरसाइज 1, हाँ। तो एक्सरसाइज 3rd एंड 5th नेक्स्ट डे का होमवर्क है। एक्सरसाइज 3 एंड 5 टोटल मुझे लगता है 35 क्वेश्चंस हैं, तो इसे कंप्लीट करो, फिर आगे अपन देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन तो इसमें दिख नहीं रहा वैसे, ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन अपन ऑब्लिक कोलिजन के करेंगे, देख लो, एक बार नीचे दिखा देता हूँ ऑब्लिक कोलिजन, और उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे अपन रोटेशन।
एक आध दो क्वेश्चन करेंगे ऑब्लिक कोलिजन के, फिर स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, ठीक है, फिर आज यही